मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है और जिसके कर्ता धर्ता अगुआ नेता हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वहां अपनी बात और नीति को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट रहते हैं और अपनी बात को उसी स्पष्ट तरीके से कहते भी हैं और धरातल पर अपनी बात और नीति को लागू करते हुए भी वो हमेशा दिखाई देते हैं। अभी संभल का घटनाक्रम लगातार चल रहा है और वहां की विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वह कुछ हिंदू विरोधी मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोगों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पर बाबा हैं कि मानते ही नहीं। वह तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दबाव के बाद भी अपने काम में वैसे ही लगे रहते हैं और अपनी नीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। या यूं कहें, बाबा को पता है कि उनका एजेंडा क्या है और जरा सा भी वो न तो दबते हैं न तो झुकते हैं। अब सामने वाले को यह बात पसंद हो नापसंद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो बाबा बात कहते हैं उसमें पूरी तथ्य और तर्क समाहित होते हैं और बेबाकी से कहते हैं और पूरी ईमानदारी से उसको लागू करते हैं। आप कोई भी हो, माफिया हो, गुंडे हो, किसी भी जाति धर्म के हो, आपके साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। यह बाबा का स्पष्ट संदेश है और तमाम विरोध और समर्थन के बाद भी बाबा अपनी नीति पर कायम हैं। और बाबा का यही व्यवहार, बाबा की यही निष्पक्षता, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और उनके नेतृत्व को सहर्ष मान लेने की जो एक सामान्य सी चलन या परंपरा जैसी बन गई है, वह भी जनता के बीच में देखी और समझी जा सकती है। जनता ने बाबा के तौर तरीकों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बाबा जो जुल्म करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, उन्हीं के खिलाफ होते हैं। उसकी जात बिरादरी देखकर बाबा कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, पर बहुसंख्यक अपराधी कभी कभी कुछ खास जाति धर्म के दिखाई पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता आया है, क्योंकि जैसे ही उन्हें थोड़ी सी छूट मिलती है या यूं कहें राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो वह लोग सर उठाने लगते हैं और उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए बाबा जैसी ही नीति चाहिए। हम तमाम बातों से असहमत हो सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं, पर आम जनता के बीच आप जाकर बाबा का फीडबैक लीजिए तो इस बात की मान्यता आम लोग बड़ी सहजता से दे देते हैं। और बाबा की इसी कार्यवाही का परिणाम उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून और व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। अब बाबा योगी हैं, गोरखपुर का जो हमारा पीठ है उसके जो है सर्वे सर्वा हैं, गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए हैं और राम मंदिर मूवमेंट उनके गुरुजी से लेकर जो गोरखनाथ पीठ की परंपरा रही है उसके लिए समर्पित रहा है। तो राम मंदिर में गोरखनाथ पीठ और दूसरे बहुत सारे हिंदू अखाड़ों और संगठनों ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उसी प्रकार में बाबा अब भी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। बाबा की सच्चाई और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है और बाबा का जो जीवन है, बाबा के जो वस्त्र हैं, वह इतने साधारण हैं कि बाबा पर भला कौन उंगली उठा सकता है।
और जब गहराई से आप बाबा को देखेंगे तो बाबा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। सोचिए, अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, सिर्फ धर्म और समाज के लिए एक व्यक्ति समर्पित है। वास्तव में सन्यासियों को ऐसा ही होना चाहिए और सन्यासियों को ही राजनीति में आना चाहिए। अगर यह बात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ हमारे योगी हैं। एक योगी ही सच में राजा हो सकता है, या एक योगी और सन्यासी को ही शासक बनना चाहिए। हमारी परंपराएं तो यही कहती हैं, क्योंकि वह भेदभाव रहित हो और जनता के साथ न्याय कर सके। राजा का सबसे बड़ा गुण तो यही होता है। खैर, बाबा ने संभल को लेकर ढेर सारी बातें कही और आज़ादी से अब तक संभल के इतिहास को उन्होंने बखूबी बताया। संभल विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि की भूमि है और वहाँ की अपनी परंपराएं रही हैं, पर समय के साथ बहुत सारी चीज़ें धूमिल हो जाती हैं और इसी परंपरा में संभल का दंगों का भी इतिहास रहा है। तो बाबा ने आज़ादी से अब तक के दंगों में कैसे कितने लोग मारे गए, इसका भी बाकायदा उल्लेख किया और यह तथ्यात्मक जानकारी है जिस पे आप विवाद नहीं कर सकते हैं। और जब आप तथ्य और तर्क के साथ बोलते हैं तो उन बातों का बहुत देर तक विरोध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके प्रमाण आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसे में आपका विपक्ष या विरोधी सिर्फ मौन ही रह सकता है, क्योंकि जितना बोलेगा उतना फंसेगा। और हमारे देश का दंगों का इतिहास रहा है, भला इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और संभल के लिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, एक एक आदमी को चुन चुन के सजा दी जाएगी। और यह भी कहा कि एक तरफ जब हिंदुओं पर आरोप लगाया जाता है तो क्या मुसलमानों पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। और जब हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं, हिंदुओं के धर्म से जुड़े प्रतीकों के उत्सव होते हैं और वह किसी मुस्लिम गली या फिर मस्जिद के सामने से गुजरते हैं और फिर वही हमारे राम कृष्ण और शिव के नाम लिए जाते हैं, तो भला इसमें उकसाने वाली कौन सी बात है और इससे नाराज क्यों हुआ जाता है। जबकि हिंदुओं के मोहल्लों और मंदिरों के सामने से जब मुसलमानों की धार्मिक आयोजनों की रैलियां या यूं कहें उनकी प्रदर्शनियां या और भी जो भी नाम आप दे सकते हैं कि उत्सवों के लिए जब लोग गुजरते हैं, तो वहां तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। फिर हिंदू प्रतीक चिन्हों और नारों या भजन या गीत या संगीत से भला मुसलमानों को क्यों चिढ़ होने लग जाती है और उनको क्यों अपमान महसूस होने लग जाता है। भाई, आप यहीं के लोग हैं और यहीं के जन्मे हुए हैं और आपके भी पूर्वज वही हैं। आप कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, अब धर्मांतरित हो गए हो, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए और अपने अतीत को जानिए समझिए, क्योंकि आपने पूर्वज आप अब भी नहीं बदल सकते हैं। आपके जो डीएनए है, जो हमारा पूर्वज है, वह एक है। यही बात वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और फिर अगर बात होगी धर्मस्थलों की बात होगी, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना कि हम पर मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगल अगर कहिए इस्लाम का आक्रमण हुआ, क्योंकि उससे पहले तुर्क भी आए और उनके आक्रमण और शासन का जो पैटर्न है वह तो यही है ना, जो कि वो जिस भी देश में जाते थे वहाँ सब कुछ नेस्त नाबूद कर देते थे। वहाँ के धर्मस्थल, मान्यताओं, पुजारियों को सबको एकदम से खत्म कर दो और उनकी प्राचीनता के जितने भी निशान थे उसे मिटा दो और सब कुछ का इस्लामीकरण कर दो। भारत में भी यही हुआ और वो मंदिर तोड़े गए हैं, यह सभी मुसलमानों को पता है, चाहे वो ज्ञानव्यापी हो या फिर हमारा मथुरा हो, संभल हो, जौनपुर हो, मतलब जितने भी जगहों का उल्लेख किया जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। और यह बात हर एक मुसलमान को अच्छी तरह से मालूम भी है। अगर कोई कहता है कि उसे नहीं मालूम है तो वह झूठ बोल रहा है, और सच्चा मुसलमान है तो उसे तो यह बात स्वीकार करनी चाहिए। और इस्लाम के नियमानुसार अगर आप सच्चे मुसलमान हैं
तो किसी दूसरे की ज़मीन पर तो आप कब्ज़ा करके मस्जिद बना ही नहीं सकते हैं। पर ये है, वास्तव में इसके पीछे जो कारण है, भारत का धर्मांतरित मुसलमान है, वहाँ पर मस्जिदों को क्यों बना रहने देना चाहता है? तो वह इस्लाम के जीत के प्रतीक की तरह है कि उन मंदिरों के खंडहर पे, उन मंदिरों के अवशेषों पर, उन मंदिरों के अवशेषों से किस तरह से मस्जिदें बनाई गई हैं। वह हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए था कि वो चिन्ह दिखाई देते रहें कि देखो तुम पराजित हुए हो, हम विजेता हैं, हमने तुम पर शासन किया है, देखो तुम्हारे शिव मंदिर को मैंने कैसे तोड़ा है, देखो तुम्हारे कान्हा के जन्म स्थल को कैसे हमने जमींदोज किया है, कल की अवतार जिन्हें तुम मानते हो कि वो यहीं पर जन्म लेंगे, अब देखो हमने सारी निशानियां मिटा दी है। और पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में अयोध्या में इस्लामिक इन्वेजन, तोड़ फोड़, तहस नहस करने के बाद जो राम मंदिर बना है, वह पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली घटना है कि जहां इस्लाम गया, सब कुछ सत्यानाश किया, तबाह किया, बर्बाद किया। और जिन लोगों के धर्मस्थल को तोड़े, वास्तव में वह वापस उसे हासिल कर पाए। यह राम मंदिर ही है जो बना है। बाकी दुनिया में जहां भी इस्लाम गया, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और वहां के मूल निवासियों का कोई भी प्रतीक चिन्ह बचने नहीं दिया। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का उदाहरण देख सकते हैं। अफगानिस्तान तो ताजा उदाहरण है, जहाँ के वीडियो फोटो भी उपलब्ध हैं। बामियान का उदाहरण है, क्या कोई मंदिर वहां बचने पाया? बांग्लादेश में भी यही चल रहा है। और चुनाव, लोकतंत्र, जहां सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है उसी की सरकार बनती है। और बहुसंख्यकवाद इसी को बोलते हैं। लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद का ही प्रतीक है कि एक बड़ी संख्या जिधर होगी सरकार उधर ही होगी। तो आप इससे भी नहीं बच सकते हैं। अगर आज बीजेपी यह मुद्दा उठा रही है, संघ के लोग इसमें लगे हैं, अगर इससे उनको वोट मिल रहा है, इससे उनकी सरकार बन सकती है, तो यह मुद्दा को क्यों ना उठाएं। इसी तरह दूसरे लोग भी जिन मुद्दों से चिपके हुए हैं, जिनके पक्ष में वो काम कर रहे हैं, वहां भी तो इसी तरह की बात लागू हो रही है। वो भी उसी एजेंडे और वोट के लिए ही यह काम कर रहे हैं। पर इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना, कहना, यह बाबा के ही बस की बात है। सोचिए 2024 के चुनाव में भाजपा थोड़ी सी नरम दिखने लगी और धार्मिक मुद्दों से थोड़ा सा अपने आप को सबका विकास, सबका साथ वाला एजेंडे पर आगे बढ़ने लगी। पर क्या यह संभव था? या यह संभव है कि सबका वोट उनको मिलेगा? जो एमवाई समीकरण है उसका वोट तो नहीं ही मिलेगा ना, और नहीं मिला। और 400 सीटें पाने की उम्मीद और कोशिश में लगी भाजपा महज 240 सीटों पर सिमट गई। और चुनाव परिणाम बाद उन्हें भी आत्ममंथन करना ही पड़ा। फिर देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, बाबा का नारा और हिंदू एकता, वही बहुसंख्यकवाद, और परिणाम भाजपा के पक्ष में। तो अगर आप नेता के तौर पर अपने विचार और एजेंडे को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे। उसके लिए बाबा जैसा ही आक्रामक, पूरी तरह से स्पष्ट और अपने एजेंडे को साफ साफ कहने की हिम्मत रखने वाला व्यक्तित्व आप में चाहिए। और अंततः भाजपा इस तरफ लौट रही है, आगे बढ़ रही है, और लखनऊ से दिल्ली का सफर भी शायद इसी तरह आगे बढ़ेगा। और बाबा की स्वीकार्यता भी दिनों दिन बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।